ईद ज़हरा मुबारक हो। आपको भी मुबारक। परवरदिगार आलम जिन लोगों ने इस इमाम बारगाह की बुनियाद रखी, इसकी मेंटेनेंस में तगो-दो में लगे रहते हैं, और वो बच्चे जिन्हें हार्डली उर्दू के सनतें और इस्तिआरात समझ में आती हैं वो भी शिरकत करते हैं। परवरदिगार आलम वो हमसे अच्छे हों। जहाँ जहाँ शियाने हैदर कर्रार आबाद हैं, परवरदिगार आलम उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आमीन। बड़ा एजाज ने माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ा, गैर मामूली अच्छा। अल्लाह उनकी तौफीक़ात में और इजाफ़ा करे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु और हमेशा की तरह आज भी आबिद भाई ने माशाल्लाह बेहतरीन कलाम का इंतखाब किया। अल्लाह इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। एक शेर ऐसे ही याद आ गया या अली कहने के बाद से, और या अली कहने से पहले दोस्त थे वो कलमा गो, या अली कहने से पहले दोस्त थे वो कलमा गो, मैं नहीं उनको गवारा या अली कहने के बाद। या अली कहने से पहले दोस्त थे वो कलमा गो, मैं नहीं उनको गवारा या अली कहने के बाद। ये 12 रबीउल अव्वल का जश्न और फिर 17 रबीउल अव्वल का जश्न बहुत करीब है। पूरे आलम इस्लाम में आईटी का इस्तेमाल तो क्या इतना मिस यूज़ करते हैं जिसकी हद नहीं, बजाय उसके ऊपर कि आप किसी साइंटिफिक सब्जेक्ट पर बात करें, फिज़िक्स में बात करें, मैथमेटिक्स पर बात करें, इंजीनियरिंग में 500 ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग, उसके अलावा मुगल्लज़ात होती हैं। आईटी का बिल्कुल मिस यूज़ मुसलमान करते हैं। अब वो मीलाद पर शुरू हो गया, ये कोई जिद्दत है और ये बिदत है और ये कुफ्र है और रसूल के ज़माने में नहीं था, ये था। तो इसके दो जवाब हैं, बच्चों के लिए कह रहा हूँ। एक तो मंतिकी है कि जितनी चीज़ें रसूल के ज़माने में थी उस पर अमल कीजिए, और जो उसके बाद देने की, लाउड स्पीकर मत इस्तेमाल कीजिए, कार मत इस्तेमाल कीजिए, एयर कंडीशनिंग हीटिंग सिस्टम मत इस्तेमाल, छप्पर के घर में रहिए और वही खजूर खाइए और वही सूखी रोटी खाइए। दुनिया की स्प्रेड चीज़, स्प्रेड बटर, बेहतरीन किस्म के टोस्ट खा रहे, उसमें जिद्दत नज़र नहीं आती है। अरे भाई वही जौ की रोटी खाओ, तुम्हें किसने मना किया है, खाओ, समझ गए। और उसमें तकवा भी पैदा होगा और कोई चर्बी नहीं पैदा होगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, नहीं, सारी कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खा रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि ये बिदअत है, वो बिदअत है। ठीक, बिदअत है, बिदअत के लफ्जी माने हैं वो चीज जो पहले ना हो आप उसमें इजाफा कर रहे हैं। बिदअत की दो किस्में हैं, बिदअत हसना और बिदअत सू। बिदअत हसना ये कि आपने एक नई चीज ईजाद की लेकिन वो मुफीद है, जैसे आप लाउड स्पीकर पर मजलिस पढ़ रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, ये बिदअत हसना है। दूसरे बिदअत सू है, ऐसा आप काम कर रहे हैं जो पहले नहीं था और लोगों को और तकलीफ हो रही उससे, वो बेशक बिदअत सू है। एक तीसरी बिदअत भी है जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका ना दीन से कोई ताल्लुक है, ना मुआफ़क़त है, ना मुखालफत है। तो बिदअत के लफ्जी माने ये, तो जो हम अमाल करते हैं, हमारा अकीदा ये है कि न सिर्फ ये बरहक है बल्कि बायस बरकत भी है। ये अभी इन्हीं ने एजाज ने भी पढ़ा और इन्हीं ने पढ़ा कि दरवाज़ा बैत फातिमा से मस्जिद नबवी में खुलता है, सहन में खुलता है। उस ज़माने में वो बिलाशुबा सहन था, बहरहाल अब वो छत पड़ी हुई। मस्जिद नबवी के इस वक्त सिर्फ 4 दरवाजे हैं। एक रसूलुल्लाह का दरवाज़ा बाकी है अभी, एक बैत फातिमा का वो दरवाज़ा जो मस्जिद नबवी में खुलता है अब भी बाकी है, और तीसरा वो दरवाज़ा जो गैर मुस्लिम वफूद आते थे, वो एक चबूतरा बना है बैत फातिमा के पीछे,
اس دروازے سے رسول اللہ کھول کے آ کے اس چبوترا، آج بھی وہ چبوترا موجود ہے، 2 فٹ اونچا چبوترا ہے، اور اس پر لوگ نماز پڑھنا باعث برکت سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا دروازہ بیت فاطمہ کا وہ ہے جو باہر سڑک کی طرف کھلتا تھا، وہ آج بھی باقی ہے۔ اس میں علاوہ باہر والے کے جو مسجد کے اندر ہے، ان کے اوپر قد آدم بک شیلف بنائی گئی، ان میں قرآن شریف رکھ دیا تاکہ یہ دروازے دکھائی نہ دیں۔ بیت فاطمہ کے اندر آج بھی ایک چکی موجود ہے، ایک بوریا چٹائی میٹ وہ رکھی ہوئی، اور حضور کا ایک امامہ رکھا ہوا ہے۔ چٹائی یہ پام لیف کی بنی ہوئی چیز ہوتی، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھ گئے؟ 1400 سال اسے رہنا نہیں چاہیے۔ 100 سال تو بہت بڑی بات ہے، یہاں لوگ مکانے کے اوپر جو چھت ڈالتے ہیں 25-30 سال اس کی لائف ہوتی ہے، جبکہ بہترین مٹیریل آج کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک ذرا سی ہوا چلی وہ ختم ہو گیا، اور پھر یہ ریپیئر کرا رہے ہیں کہ بھائی یہ طوفان آ گیا تھا۔ تو 1400 سال سے وہ باقی ہے۔ یہ زندہ جیتا جاگتا معجزہ ہے رسول کا، جناب سیدہ کا۔ اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ وہاں 1902 میں آل سعود قائم ہوئے، اور 1926 میں مدینے میں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ 1926 سے آج جو ہے وہ 2014 ہے، کچھ کم 100 سال عرصہ ہو گیا۔ آج بھی اتہی رشے اس جبر و تشدد کے دور میں، اور لوگ کوشش کرتے ہیں، عورتیں بالخصوص شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں تو ایک دیوار آرٹیفیشل بنا کے اور ہمیں پیچھے رکھا جاتا ہے، ہم اس چبوترے پر مسجد نبوی کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے، اور وہ جو کھمبوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اوپر عربی میں ستون التوبہ، ستون الحرص، یہ سب وجہ سے، اور لوگ وہاں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، وہ 8 ستون جو ہیں وہ۔ اور رسول کی حدیث اب تک لکھی ہوئی ہے کہ ما بین قبری و ممبری روضۃ ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان یہ ایک جو کٹہرا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جنت کا کٹہرا ہے۔ روضہ کہتے ہیں کٹہرے کو، یعنی اسپیسیفائڈ ایریا، فورٹیفائڈ ایریا، اسے روضہ کہتے ہیں، چونکہ قبروں کے اوپر وہ عمارت جو چھوٹی سی بنائی جاتی، اسی لیے عربی میں اسے روضہ کہتے ہیں۔ یہ بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی یہ تصدیق کریں کہ چھوٹے بچوں کا جو اسکول ہوتا ہے اسے بھی روضہ کہتے ہیں عربی زبان میں، اس لیے کہ وہ بھی کٹہرے کے اندر رکھے آتے ہیں کہ کہیں باہر نہ چلے جائیں۔ آج میں نے انٹرنیٹ پر ایک پیغام پڑھا، بڑا دلچسپ پیغام تھا کہ صاحب ویل ڈریسڈ آئیے گا، اچھے کپڑے اور طرح لگا کے آئیے گا۔ میں نے کہا اچھا بھائی، پھر پڑھا، بھائی میری آنکھ کمزور ہے کہ واقعی یہ مجھے کو خطاب ہے نہیں، غور سے دیکھا ہاں واقعی ہے، تو میں نے کہا بھائی اچھی بات ہے اور خوش ہونا چاہیے۔ تو بوڑھا گھوڑا لال لگام، بوڑھا گھوڑا لال لگام، حکم اختر میرے نام، اور رنگ برنگی کپڑے پہنوں، پڑھنے آؤں اپنا کلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اردو ادب میں 2 حصے ہیں، ایک پروز، ایک پوٹری۔ اردو میں نظم اور نثر کہتے ہیں، منثور یا منظوم۔ نظم کے 25 حصے ہیں، جس میں سے مختصر کہتا ہوں کہ ایک قصیدہ ہوتا ہے، قصیدہ کہتے ہیں قصد اور ارادے کو، کہ قصداً آپ کسی کی تعریف کریں، اور دوسرا ہوتا ہے مرثیہ، رثا سے ہے غم کی کوئی کہانی سنائیں۔ اردو ادب میں مرثیہ امام حسین کے لیے اور ان کے اہل بیت کے لیے وقف ہو گیا ہے۔ منقبت ہے، سلام ہے، نوحہ ہے، مستزاد ہے، قطع ہے، رباعی ہے۔ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جو بچوں کے لیے بالکل نہیں ہوگی، مرثیے اور قصیدے کی ضد ہے ہرسیہ۔ یہ میرے باپ دادا کا تعلق لکھنؤ سے تھا، وہاں 9 ربیع الاول کو ہرسیہ ضرور پڑھا جاتا تھا۔ ہرسیہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے ظلم کیا ہو اس کے آپ ظلم کی داستان پڑھیں، اسے ہرسیہ، اس کے اوصاف یا اس کا کردار بیان کریں۔ اور ایک ہوتی ہے اسی کے
हजो कहते हैं किसी के उयूब बयान करने को, तो हिरसिया और हजो में फ़र्क है और दोनों अरबी के लफ्ज़ हैं, हजो भी और हिरसिया भी। तो इसमें औसाफ, तो ये जो मैंने कहा है ये हिरसिया है। खैर उससे पहले कता नमी है आज, नमी आज है, दोहरा लुत्फ़ो करम है, अदद फातिमा के भी अबजद में 9 हैं, मैक्सिमम नंबर 9 होता है। नमी आज है, दोहरा लुत्फ़ो करम है, अदद फातिमा के भी अबजद में 9 हैं, और फ़कत मिंबरों से ये सुनना है काफ़ी, वही सादा पानी वही नाने जौ हैं। अरे है ज़हरा से निस्बत ज़रा दिल से सोचें, ये सुफ्रा दस्तरखान, ये सुफ्रा हमारा ग़िज़ा इसमें 100 है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ठोकरे खाने से अच्छा है इधर आ जाएं, ठोकरे खाने से अच्छा सुभान है, अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठोकरे खाने से अच्छा है इधर आ जाएं, देखे आराम से बैठे हैं अहब्बा सारे। आहा, सुभान अल्लाह। ठोकरे खाने से अच्छा है इधर आ जाएं, देखे आराम से बैठे हैं अहब्बा सारे। और जो है मोहताज शिफात, किसी साहब ने पर्चा लिखने की दरखास्त की थी कि अपने बाप से पर्चा लिखवा लो, मैं कब्र में रखूंगा। जो है मोहताज शिफात वो भला क्या देंगे, क्यों लगाते हैं ये बेकार बहुत से नारे, और मांगिए रब से दुआ ज़हरा वसीला कहकर, फिर रहे हैं ये क्यों बेकार से मारे मारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चाहने वाले भी खुश हैं हजरत ज़हरा के आज, मुब्तला जो गम में करते थे वो सब रुखसत हुए। आज की तारीख की बरकत है, हम सब हैं जमा, रंज को मौकूफ करके साहिब फरहत हुए। अच्छा जनाब सुनिए ये हिरसिया। फिर ये अहबाब सजाते हैं गुलिस्तान बहार, फिर ये अहबाब सजाते हैं गुलिस्तान बहार, नमी की ईद मनाने का है अच्छा इजहार, जमा अहबाब है सारे ही है ऐसा त्यौहार, बाद मुद्दत के नुमाया हुआ चेहरों पर निखार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं तो कहता हूँ ये आपके और आबिद भाई के लिए खास है ये, मैं तो कहता हूँ मुझे रोज यहाँ बुलवाएं, मैं तो कहता हूँ मुझे रोज यहाँ बुलवाएं, कौरमे पाए कबाब खीर हमें खिलवाएं, वाह। और देग दर देग इसी तरह यहाँ पकवाएं, चाय हाँ चाय रूह अफ़ज़ा ये पेप्सी भी हमें पिलवाएं। और क्यों पेट भरे की दुआ कबूल जल्दी होती है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि इससे नेमत मिली तब भी शुक्र कर रहा है। होंगे जब शेर शिकम दिल से दुआ निकलेगी, कल्ब से होगी लिहाजा वो रसा निकलेगी, आज जायज है नई तर्ज अदा निकलेगी, और जितने हैं मेरे उदू उनकी हवा निकलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कौन है मेरे उदू, कौन है मेरे उदू, आप भी वाकिफ है हुजूर, वही सरकश वही बदजन वही याने मगरूर, जिनकी सरकोबी को मुख्तार को आना था जरूर, जिनकी सरकोबी को मुख्तार को आना था जरूर, कत्ल पर जिनके हुए सैयद साजिद मसरूर। एक अहले बैत पे लानत बेशुमार। और दुश्मनी कई तरह की होती है, एक ये मारे आस्तीन दोस्तुमा दुश्मन, कुरान शरीफ में लफ्ज़ इस्तेमाल हुई। मक्के में 2 सूरह नाजिल हुए, मोमिन और मोमिनून, दोनों मक्की सूरह। मदीने में जो नाफिज हुआ वो मुनाफिकून हुआ है कि ये मुंह से इज़हार करते हैं मोमिन मोमिन नहीं है, हालांकि मक्के में होना चाहिए था, वहाँ कितने कुफार थे, मुशरिकीन थे, कुरैश बुत परस्त सब थे, वहाँ नहीं हुआ। मदीने में सूरह आया सूरह मुनाफिकून कि मुंह से तो इकरार कर रहे हैं अमल कुछ और है। तो ये उदू मारे आस्तीन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। एक है ऐसे उदू
सैफ जनी करते हैं। समझ, यानी बराना तलवार है, सबको मालूम है खुले दुश्मन है। एक है ऐसे उदू सैफ जनी करते हैं, एक है ऐसे उदू बेखनी करते हैं। नहीं को अम्र कहे अम्र नहीं करते हैं, दीन से दूर फकत अपनी कही करते हैं। इन्हीं मलूनों में सुफियानो बनी हिंदा था, बेशक इन्हीं मलूनों में सुफियानो बनी हिंदा था। बंदा अल्लाह का शैतान का मगर बंदा था, और खुम्र और फेल गलत इसका यही धंधा था। यानी वो आतिश रब के लिए एक कंधा था। इससे बढ़कर ज़ैद, उसी से उर्दू में है ज़ियादा या उर्दू में है मज़ीद, इसके बहुत से डेरिवेटिव्स हैं, आप तस्दीक करेंगे। उसी से एक डेरिवेटिव है यजीद। यजीद के लफ्ज़ी माने बता रहा हूँ, इसमें कोई तासुब को दखल नहीं, डिक्शनरी मीनिंग बता रहा हूँ। यजीद के माने हद से बड़ा हुआ, हद से जो पैरामीटर पार कर जाए, तो डेफिनेटली उसने पैरामीटर्स पार किए थे। इससे बढ़ के जो हुआ जुल्म में बस एक यजीद, हर बुरे फेल पर कहता था मजीद और मजीद। दीन इस्लाम से दूर और हर एक दीन से बईद, जिस पर लानत करी अल्लाह की बेटे ने रसीद। यजीद का जो बेटा था, उसने जब वो तख्त पर बैठा, मुआविया सानी नाम था उसका, उसने सबसे पहले अपने बाप पर लानत भेजी। ये तारीख़ इस्लाम का ऐसा जीता जागता मौजज़ा है कि बेटे ने लानत भेजी, और बाज़ रिवायतों में है कि उसकी माँ ने कहा तेरी ये सल्तनत फिर छिन जाएगी अगर अहले बैत का हक़ है, तो उसे जहर दिलवा दिया। चंद महीने बैठा था तख्त पर। जिस पर लानत करी अल्लाह की बेटे ने रसीद, इनमें से एक जो मशहूर था शिम्र बदकार। शिम्र बहुत ही बदसूरत किस्म का खूंखार कुत्ते की शक्ल थी उसकी, समझ। और ये हदीस में था हुसैन के लिए कि जो शख्स तुम्हें कत्ल करेगा उसकी सूरत कुत्ते की होगी। तो ये मुंह पर ढाटा स्कार्फ कंफर्टर लगाए रखता था कि चेहरा न दिखाई दे। इनमें से एक जो मशहूर था शिम्र बदकार, दिल खबासत से भरा था, दिल खबासत से था लबरेज वही बद अतवार, जिसमें थे नक्स हजारों के नहीं जिनका शुमार। जब वो पकड़ा गया लाया गया पेशे मुख्तार, एक ही वार से रुखसत हुआ वो सूए नार। उसके मरने पर मनाते हैं अहब्बा त्योहार, छोड़ के सभी यहाँ आए हैं अपना घर बार। उमर इब्न साद इब्न अबी वक़ास। उमर इब्न साद करबला के लश्कर का चीफ था यजीद की तरफ से। उनका बाप जंग सिफ़ीन में मुआविया के लश्कर का चीफ एडवाइज़र था। तमाम शरारतें कुरान शरीफ जो नेज़ों पर बुलंद करने का था, ये उसी बदमाश ने बताया था। तो उमर साद का भाई उमर आस का भाई उमर साद हुआ। सुनते हैं गर्चे गिरफ्तार बहुत बाद हुआ, था कभी अपने ज़माने में कड़क राद हुआ। खल्क जो नार हुई इसका वही वाद हुआ। और आखिर दो बंद अच्छे खासे तो थे, अच्छे खासे तो थे, ये क्या हुआ तुमको सुल्तान? तुमने तो मदे अली ही में ये खोली है ज़बां। ऐसे बदकारों की तुम फिक्र में क्यों हो गलतां? अब ये बेहतर है करो ख़त्म यहीं ऐसा बयां। आइए आइए सैयद अबरार से करते हैं दुआ, आइए सैयद अबरार से करते हैं दुआ। हर बुरी बात से हमको वो हर बुरी बात से हम सबको बचाए वो खुदा। हश्र में साया फिगन हो मेरी ज़ैनब की रिदा, और मेरी ज़हरा के जो हाथों में छोटा कुर्ता, मेरी ज़हरा के जो हाथों में छोटा कुर्ता, उसी कुर्ते के तसद्दुक में हमें बख्श दे तू,
اسی کرتے کے تصدق میں ہمیں بخش دے تو، اور جس سے جنت میں ہو داخل ہمیں وہ رخص دے تو. آمین کہیے. بآواز بلند صلوات. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک